इस कहानी का शीर्षक है अपने मन को बस में करने के लिए क्या करें, और ये कहानी भगवान बुद्ध के द्वारा कही गई है। इस कहानी के पीछे को तर्क अगर आप समझ गए तो आपका मन काबू में हो सकता है। पहली बार जब इस कहानी को मैंने पढ़ा तो मुझे इसका तर्क समझ नहीं आया, लेकिन इसका भाव प्रेरणादायी है। एक बार महात्मा बुद्ध किसी नगर से गुजर रहे थे। बुद्ध की नज़र एक कपड़े की व्यापारी पर पड़ी जो दुखी और हताश दिखाई दे रहा था। बुद्ध चलकर उनके पास गए और पूछा कि हे व्यापारी, आप इतने उदास क्यों हैं? अगर तुम मुझे अपनी चिंता का विषय बताओ तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। कपड़े के व्यापारी ने बुद्ध को प्रणाम किया और उसके बाद अंदर बुलाया और उस व्यापारी ने कहा कि जब से मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है तब से मेरे घर पर मेरे छोटे बेटे की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं हमेशा इसको अपनी दुकान पर लेकर आ जाता हूँ। लेकिन मेरी दुकान पर आने वाले हर ग्राहक की पगड़ी को उछालकर फेंक देता है। कभी कभी उनका झोला उठाकर बाहर फेंक देता है तो कभी उनके चप्पल उठा के बाहर फेंक देते हैं। मैंने इसको बहुत समझाया, डांटा, लेकिन यह नहीं समझ पाया और इस पर कोई असर नहीं हुआ। इसकी इस हरकतों की वजह से मेरे सारे ग्राहक खुद को अपमानित मानकर वापस चले जाते हैं। तो बुद्ध बोले, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, पर तुम मुझे वचन दो कि मैं जो भी करूँगा तुम उसमें दखल अंदाजी नहीं करोगे और ना ही कोई प्रश्न करोगे। तो व्यापारी असमंजस में पड़ गए और बहुत सोच विचार करने के बाद अंत में व्यापारी बुद्ध को वचन दे देता है। तब जब बुद्ध को वचन दे दिया व्यापारी, तब उसके अगले दिन बुद्ध एक पगड़ी पहनकर आए और एक ग्राहक की तरह आकर दुकान में बैठ गए। व्यापारी का बेटा आया और बुद्ध की पगड़ी को उछाल दिया, जिस तरीके से वो पहले उछाला करते थे और सब ग्राहक का। तो जब बुद्ध का पगड़ी उछाल दिया तो बुद्ध मुस्कुराया और कहा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जाओ बेटा, उस पगड़ी को वापस लेकर आओ। वह बच्चा दौड़ कर गया और पगड़ी लाकर बुद्ध को दे दी गई। अगले दिन बुद्ध एक कुल्हाड़ी और एक लकड़ी लेके आए। उस लड़के ने फिर से उस पगड़ी को उछाल दी। बुद्ध ने उस लड़के को कुल्हाड़ी और लकड़ी दे दी और कहा, जाओ इस लकड़ी को काटो। तो व्यापारी को थोड़ा सा डर लग रहा था कि कहीं उसके लड़के को चोट नहीं आ जाए या उसका पैर उंगली कहीं कट न जाए, लेकिन उसको वचन याद था तो व्यापारी कुछ नहीं बोल पाए। और ये कार्यक्रम लगातार 7 दिन बुद्ध ने करवाते रहे, कोई न कोई नया काम। जब उसे नया काम दे के करवाते रहे तो शीघ्र ही वो लड़का भूल गया कि उसको किसी की पगड़ी उछालनी है। व्यापारी बहुत खुश हुआ और बुद्ध को धन्यवाद दिया। मुझे पता है कि इस कहानी का जो मैंने शीर्षक दिया था, मन के बस को कोई विशेष संबंध नहीं है, लेकिन पहले आप इस तर्क को समझ लीजिए। अगर हम अपने मन को अपने हिसाब से काम नहीं करवाएंगे तो मन अपने हिसाब से काम करेगा। और आप लोग को सभी को पता होगा कि मन में 2 तरह के बात होती है, एक होती है पॉजिटिव और एक होती है नेगेटिव। तो इसलिए जब मन को अपने हिसाब से काम करवाएंगे तो अच्छा काम करेगा, नहीं तो वो अपने हिसाब से काम करेगा। मन बस में हो सकता है यदि मन को हम अपने अनुसार चलाएंगे।
मन दो तरीके से, एक अपने हिसाब से काम कर सकता है या दूसरा मन को हम अपने हिसाब से काम करवा सकते हैं। तो जो भी व्यक्ति मन को अपने हिसाब से काम करवाते हैं वो व्यक्ति सफल होते हैं, और जो व्यक्ति मन के हिसाब से काम करते हैं वो व्यक्ति असफल होते हैं। तो बुद्ध से मिलने से पहले उस लड़के का मन और दिमाग अपने हिसाब और नियंत्रित रूप से काम कर रहा था, लेकिन बुद्ध ने उस लड़के को अपने अनुसार काम करवाया, जिससे उसकी आदत ही बदल गई। तो जो भी मेरे प्यारे साथियों इस कहानी को सुन रहे हैं, तो आप लोग कृपया करके ये ध्यान रखें कि मन को अपने बस में रखें, ना कि मन के बस में आप चले जाएं। और जिस दिन आप अपने मन को बस में रखेंगे तो आप सफलता की सीढ़ी हमेशा चढ़ते रहेंगे, और जब मन के बस में आप हो जाएंगे तो कभी भी आप सफलता की सीढ़ी नहीं चढ़ पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और जाते जाते जो भी आदमी मेरे चैनल पे नए होंगे कृपया करके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे कि जो भी वीडियो हम डालेंगे सबसे पहले आपके पास पहुँचे। धन्यवाद।